कभी सोचा है कि हम बाजार में जो पैसे खर्च करते हैं वो असल में क्या बताते हैं? ये सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे छोटे छोटे लेन देन हमारी सोच और हमारे मूल्यों के बारे में ना एक बहुत गहरी कहानी कहते हैं। चलिए आज उसी कहानी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से जो स्क्रीन पर है, 4,250 रुपये प्रति किलो। जी हाँ, 4,250 रुपीज अ किलो। क्या हो सकता है ये? सोना, चांदी, कोई बहुत ही कीमती मसाला? जरा सोचिए, ऐसी क्या चीज होगी जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है? तो ये है सुगंधित चबाने वाला तंबाकू। और मजे की बात यह है कि लोग इस लग्जरी आइटम के लिए बिना कोई मोलभाव किए इतनी बड़ी कीमत खुशी खुशी चुका देते हैं। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। पर देखिए, असली कहानी इस महंगी चीज की है ही नहीं। असली कहानी तो कुछ ही रुपयों के लेन देन में छिपी है, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी सब्जी मंडी से। तो होता यह है कि एक ठीक ठाक घर की ग्राहक एक स्थानीय सब्जी वाले के ठेले पर पहुंचती है। वो टमाटर का भाव पूछती हैं और जवाब मिलता है 40 रुपए किलो। और बस यहीं से मोल भाव का वो दोहरा रवैया सामने आता है। एक ऐसा बर्ताव जो हम सबने शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। भाव सुनते ही ग्राहक का अंदाज बदल जाता है। वो कहती हैं, बाप रे बाप, इतना महंगा! हमारी कॉलोनी में तो 20 का मिलता है, तुम 30 रुपए लो। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वही ग्राहक वहां से निकलकर अपनी चप्पल ठीक कराने एक मोची के पास जाती है और फिर दवाई लेने के लिए एक बड़ी सी फार्मेसी पहुंचती है। अब फार्मेसी में बिल बनता है 2280 रुपए का। भुगतान तुरंत हो जाता है, बिना किसी सवाल जवाब के। और यही नहीं, जब मोची अपनी मेहनत के 30 रुपए मांगता है तो वो भी बिना किसी मोलभाव के दे दिए जाते हैं। तो यहाँ दो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं, है ना? एक तरफ है छोटा स्थानीय विक्रेता जिससे हर एक रुपए के लिए बहस होती है और ऊपर से मुफ्त में मिर्च धनिया भी चाहिए। और दूसरी तरफ है एक बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेस जहां लिखी हुई कीमत पर कोई सवाल ही नहीं उठाता। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? सोर्स का कहना है कि ये आदत किसी एक दो इंसान में नहीं, बल्कि करीब करीब 95% लोगों में पाई जाती है। ये एक इंसान की नहीं, हमारे समाज की कहानी है। अच्छा, ये तो हुई ग्राहक की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। चलिए उस सब्जी वाले के नजरिए से उसके एक दिन को समझने की कोशिश करते हैं। एक आम सब्जी वाले का दिन कोई 8-9 घंटे का नहीं, बल्कि 17 घंटे तक लंबा हो सकता है। सुबह 5 बजे उठकर थोक मंडी जाना, फिर दिन भर बाजार में बैठना, और रात के 10 बजे जाकर कहीं दुकान बंद होती है। और ये 17 घंटे भी आसान नहीं है। हर दिन एक नया रिस्क। सब्जियां हैं, खराब हो सकती हैं, मौसम कभी भी दगा दे सकता है, ग्राहकों के अपने नखरे होते हैं, और दिन के आखिर में सारा माल बेचने का दबाव वो तो है ही। और इन सब के ऊपर इन छोटे एंटरप्रेन्योर्स के पास कोई सेफ्टी नेट, कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। न कोई हेल्थ इंश्योरेंस, न पीएफ, न ईएसआई, और न ही बैंक में इतनी बचत कि मुश्किल वक्त आसानी से कट जाए। अब देखिए, इस पूरे बर्ताव का असर सिर्फ उस एक विक्रेता पर नहीं पड़ता। इसके कुछ छिपे हुए सामाजिक और आर्थिक नतीजे भी हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जब छोटे मोटे काम में न इज्जत मिले न सही मुनाफा, तो वो युवा क्या करेंगे जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती? ये रवैया एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को ही कमजोर करता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, आर्थिक गरिमा। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हर काम का सम्मान हो, हर मेहनत का सही दाम मिले, और समाज में हर किसी के योगदान को पहचान मिले, चाहे वो हमें कितना भी छोटा क्यों ना लगे। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, और ये सवाल किसी और से नहीं बल्कि हम सब से है। इस मामले में जो सोर्स है उसका संदेश बहुत सीधा और असरदार है। आइए छोटे व्यापारियों के जीवन को महत्व दें। हमारे शब्दों में थोड़ी सी दया ही काफी है। तो अगली बार जब हम किसी छोटे दुकानदार से चंद रुपयों के लिए मोलभाव करें, तो एक पल रुककर बस ये सवाल खुद से जरूर पूछें, हमारी इस छोटी सी छूट की असली कीमत क्या है, और ये कीमत चुका कौन रहा है।